हेलो दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 7 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि कृषि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि सखी योजना को लॉन्च किया है। कृषि सखी योजना, यह जो कृषि सखी योजना है, इसका जो मेन उद्देश्य है तो जो कृषि से संबंधित महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो यह योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है। तो आपको बता दें कि जो यूटीज है लद्दाख, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की जो पश्मीना ऊन है, पश्मीना ऊन को जीआई टैग दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है। तो जो डिजिटल फैमिली कार्ड है, इस डिजिटल फैमिली कार्ड को अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है, लॉन्च किया है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डाक विभाग ने लॉजिस्टिक सहयोग के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है। तो जो डाक विभाग है, इस डाक विभाग ने अमेजन के साथ समझौता किया है, जिसका मेन जो उद्देश्य है लॉजिस्टिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 8 से 18 अक्टूबर तक चलने वाले मालाबार नौसैनिक युद्ध अभ्यास 2024 से निम्नलिखित में से किस संगठन के सभी सदस्य देश भाग ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो मालाबार नौसैनिक युद्ध अभ्यास होता है, यह 2024 का भारत की मेजबानी में इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। और जो मालाबार सैन्य अभ्यास है, यह जो क्वाड के देश हैं, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इसमें 4 देश शामिल हैं। और ये क्वाड समूह का यह एक नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। जो मालाबार सैन्य अभ्यास है, इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। और जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय यह अमेरिका और भारत के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास के रूप में हुआ था। तो अभी जो इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है, तो उसमें जो क्वाड समूह के मेंबर हैं सभी इसमें भाग ले रहे हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो क्वेश्चन हमने बनाया है यह एक अलग तरीके का है, लेकिन जितनी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया जा रहा है और इसमें जो क्वाड संगठन है यह शामिल हो रहा है। तो क्वाड में कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और इसका आयोजन पहली बार कब किया गया था? तो 1992 में। और जब इसकी 1992 शुरुआत हुई थी तो उस समय एक क्वाड नहीं बना था, उस समय यूएसए और भारत के बीच यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य में समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन कब किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जो समाज कल्याण सप्ताह है, इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन 1 से 7 अक्टूबर के बीच में किया जा रहा है। जो समाज कल्याण सप्ताह है, इसका आयोजन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो जो ये मंत्रालय का नाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछते हैं कि समाज कल्याण जो सप्ताह है इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मंत्रालय का नाम, जो आपको ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने भविष्य की महामारी तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने जो भविष्य की महामारी तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यवाही है इसके शीर्षक से एक प्रतिक्रिया स्वरूप रिपोर्ट जारी की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है कि प्रेस्पा झील जो हाल ही में खबरों में थी किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपको बता दें कि जो ये प्रेस्पा झील है ये प्रेस्पा झील यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है अल्बानिया। इस अल्बानिया में यह प्रेस्पा झील स्थित है। आपको बता दें चर्चा में क्यों रही। तो प्रेस्पा झील चर्चा में इसलिए रही क्योंकि जो ये झील है ये लगभग 450 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। इस 450 इसके हेक्टेयर का लगभग 430 हेक्टेयर जो क्षेत्र है ये दलदल भूमि में या फिर इस परिवर्तित हो गया है या फिर ये सूख गया है। इसके कारण ये जो प्रेस्पा झील है इस चर्चा में रही है जो अल्बानिया देश यूरोप में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में रेटिनल टीयर और डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज के लिए एक विधि विकसित की है। तो वह विधि आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चागोस द्वीप और गार्सिया आइलैंड को लेकर निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच एक समझौता हुआ है जिसके कारण लगभग 50 वर्षों से चल रहे विवाद समाप्त हो गए हैं। आपको बता दें कि जो हिंद महासागर है, जो ये भारत देश है, यहाँ पे जो हिंद महासागर है, तो इसी हिंद महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है चागोस। जो चागोस है लगभग 60 द्वीपों का समूह है। तो चागोस है, इससे पहले अभी तक इस पर ब्रिटेन का अधिकार था। जो देश है मॉरिशस देश वर्तमान में स्वतंत्र देश है। इससे पहले यह ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। उस समय इससे आज़ादी के बाद जो मॉरिशस है, जो चागोस है मॉरिशस का हिस्सा है, लेकिन चागोस ब्रिटेन के पास ही था। इसके बाद ब्रिटेन ने चागोस को अमेरिका को 50 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया था। तो जो अमेरिका है, चागोस में एक द्वीप है जिसका नाम है गार्सिया द्वीप या गार्सिया आइलैंड। इसी आइलैंड पर अमेरिका ने अपना नौसैनिक बेस बना रखा है। तो जो चागोस है, चागोस द्वीप समूह, यह मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच विवादित रहा था। जो अभी हाल ही में चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंप दिया गया है, जिसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु अडानी ग्रुप द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है। तो आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने गूगल के साथ यह समझौता किया है जो भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांति लाने वाली भारत की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज पहल का नाम क्या है। तो आपको बता दें यह जो लार्ज लैंग्वेज पहल है इसका नाम है भारत जेन। जो यह प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भारत जेन नाम ध्यान रखना है, जो सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांति लाने के लिए
भारत की एक पहल है। इसे लार्ज लैंग्वेज पहल के रूप में भी जाना जा रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जेन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो अविरल जैन है, इन्हें अभी हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार राज्य प्रायोजित तेंदुआ जनगणना में 696 तेंदुए पाए गए हैं। तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा राज्य है वहां पर तेंदुआ जनगणना में 696 तेंदुए पाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। तो आपको बता दें कि जो पंकज अग्रवाल हैं, पंकज अग्रवाल को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, यह आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम निरंतर ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।